नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। मध्य प्रदेश के मेडिकल के छात्र अब पढ़ाई करेंगे हिंदी में। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं रीवा के मेडिकल कॉलेज में इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। साथ ही कमेटी भी बना दी गई है। कोर्स को हिंदी में रूपांतरित करने की कार्यवाही फिलहाल जारी है। डॉक्टर इंदुलकर भी मानते हैं अंग्रेजी से हिंदी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मरीजों को समझाने में आसानी होगी। यही समझने के लिए हमने कुछ छात्रों से भी बात की। उन सबका कहना था इन सब की जगह सरकार अगर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने की वैकल्पिक व्यवस्था करती तो बेहतर होता। आइए सुनाते हैं छात्रों का क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं आ गया हूं रीवा के श्याम सात चिकित्सा महाविद्यालय में। रीवा का श्याम सात चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। इससे संबद्ध मेडिकल कॉलेज प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजों में से एक है। मैं संजय गांधी अस्पताल की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज बात प्रथम वर्ष के छात्रों को हिंदी में पढ़ाने की। अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसका सीधा सा मतलब है प्रथम वर्ष MBBS के छात्र 3 सब्जेक्टों को हिंदी में पढ़ेंगे। इसके लिए यहाँ तैयारियां चालू हो गई हैं। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, मेडिकल कॉलेज के अंदर ले चलता हूँ। डीन से बात करूँगा, कोशिश करूँगा कुछ छात्रों से भी बात करूँ, जानने समझने की कोशिश करूँगा हिंदी में पढ़ाई कितनी आसान कितनी मुश्किल। आइए चलता हूँ मेडिकल कॉलेज के अंदर और बात करते हैं कुछ जिम्मेदार लोगों से। एनाटॉमी विभाग में हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं। समस्या सीधी सादी है, हिंदी। चिकित्सा क्षेत्र में अब हिंदी में पढ़ाई होगी। कैसा लगता है आपको? क्या हिंदी में किस तरीके का क्या दिक्कतें आएंगी या कितना आसान होगा? देखिए, इतने समय तक जो चीज़ चली आ रही थी, अपन डेली बेसिस पे देखें तो अपन जितना भी अपन एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो अपन के खुद इंग्लिश वर्ड्स भी निकलते हैं। अब जो इट इज़ अ न्यू थिंग, अगर ट्राई करें अच्छा रहे, आउटपुट अच्छा रहे, लेकिन उसको फिर एट दी एंड तक ले जाना पड़ेगा कि आपको पूरा जितना भी टर्मिनल कोर्सेज हैं, PG के बाद भी सुपर स्पेशलिस्ट, सबको हिंदी में करिए या तो, जिससे कि उन लोग का वो रहे कि हमारे लिए कुछ है, फोकस है। अगर अभी आपने बोला जैसे कि अभी तक क्या फर्स्ट ईयर में लाने का है ना। अब मेरा एक पॉइंट है कि जैसे जो पढ़ाने वाला है, फैकल्टी मेंबर है, उन्होंने खुद इंग्लिश में पढ़ा है, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होते होते कई 10-50 साल चले जाएंगे, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है उसको तो इंग्लिश में पता है, बच्चे को वो कैसे पढ़ा देगा हिंदी में? अध्यापक ही नहीं है। वही हिंदी में अध्यापक नहीं है तो वो दिक्कत तो आएगी आगे जाके, क्योंकि PG की सीट्स सब इंग्लिश में ही रहेंगी, तो हिंदी से फिर इंग्लिश में फिर से जाना कोई मतलब का नहीं। इसलिए मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मतलब जो हमारे मैक्सिमम ऑथर्स होते हैं वो फॉरेन राइटर्स हैं। मतलब जैसे अगर फाइनल ईयर में आप देखें तो लवन बेले पे पढ़ते हैं सब लोग, हैरिसन पढ़ते हैं, तो उनका हिंदी में करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या नाम आपका? हितेंद्र। शशांक सिंह। मोहम्मद अजहर खान। जतिन। एक बड़ा सवाल, एक सवाल आप चारों लोगों से मेरा सवाल है, एनाटॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? शरीर रचना विभाग। शरीर रचना। आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। ये मेरे साथ 4 छात्र थे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। एनाटॉमी विभाग को भी अब हिंदी में पढ़ाया जा रहेगा। एक मुश्किल है उसको ये कहना कि शरीर संरक्षणा विभाग। मैं मौजूद हूँ रीवा के श्याम सात चिकित्सा महाविद्यालय में। हमारे साथ डीन इंदुलकर साहब मौजूद हैं। जैसा कि सरकार ने इस बार दिशा निर्देश दिए हैं प्रथम वर्ष के छात्रों को हिंदी में भी पाठ्यक्रम के लिए तैयारी करने के लिए, आज बात उसी को लेकर। सर, क्या तैयारियां हैं हिंदी के पाठ्यक्रम को? अभी वर्तमान में प्रथम वर्ष में हमारे जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनके जो पाठ्यक्रम है उनका जो सिलेबस है अंग्रेजी में होता हैगा। तो इस सिलेबस का हम लोगों ने, हमारे जो विभागाध्यक्ष है, जो प्रोफेसर है इस सब्जेक्ट के, उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि वो जो प्रथम वर्ष के बच्चे हैं उनका जो सिलेबस है उनको हिंदी में भी हमें रखना है, जैसा कि हमको नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा दिशा निर्देशित किया गया है। और भोपाल ने भी एक दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे प्रोफेसर इसमें हैं प्रथम वर्ष के, उन सभी से इसका जो अंग्रेजी में है हमारा सिलेबस उसको हिंदी में करके और हिंदी में पढ़ाने का। क्या तैयारियां कहाँ तक, अभी किस स्टेज पर अभी हैं? शुरुआत में दिक्कत आ रही है, वोकेबलरीज जो होते हैं, शब्द हैं, वो थोड़े से उनके हम लोग हिंदी में उनको उसका जो
कन्वर्शन करना है वो थोड़ा सा कठिन अभी जा रहा है, लेकिन समय के साथ में हम लोग इसको कर पाएंगे। सर एक सवाल ये होता है कि जैसे कि आम बोलचाल में चिकित्सा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम इंग्लिश पर है। आप लोग जब किसी से बात भी लेते हैं, किसी से परामर्श लेते हैं, बड़े देश या विदेश के डॉक्टरों से बातचीत करते हैं तो अंग्रेजी में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में हिंदी में तैयारी होने के बाद ये दिक्कतें भी आ सकती हैं? इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, इसे देखा जाए एक हमारा जो मरीजों से ताल्लुकात रहता है और हमारे मरीज जो रहते हैं वो हिंदी भाषी होते हैं। तो अगर पाठ्यक्रम शुरू से ही अगर हिंदी में होगा तो जो हमारे मरीज है जिन्हें हिंदी में हम लोगों को उन चीज़ों को समझाना होता है और हम लोग जो इंग्लिश में पढ़े होते हैं उसी का हम लोग हिंदीकरण करते हैं और फिर मरीज को बताते हैं, तो हम लोगों को स्वयं बड़ी कठिनाई आती है कि बीमारी की जो समस्या है उसका जो मुख्य कारण है उसको समझाना, वो हम लोग एक समय के बाद में अच्छे से परिपक्व जब हो जाते हैं तभी समझा पाते हैं। अगर पाठ्यक्रम शुरू से ही हिंदी में होगा तो ये जो समस्याएं रहती है कि मरीज को हिंदी में किस तरह से उसकी बीमारी की गंभीरता को समझाया जाए, उसकी प्रोग्नोसिस मतलब उसका जो आउटकम आएगा क्या आने वाला है, वो शुरू से ही अगर हम लोग उस रूट पे पहले से ही हम लोग उसका अध्ययन कर लें तो मरीजों को, मरीज के परिजनों को उस बीमारी के जो मुख्य कारण होते हैं उसको समझाने में आसान हो जाएगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इंदुलकर, डीन श्याम सात चिकित्सा महाविद्यालय, जिनका साफ तौर से कहना था प्रथम वर्ष के छात्रों को अगर हम हिंदी में पढ़ाएंगे, हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो मरीजों को समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। ये बात निकल कर इस गंभीर विषय पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आई है।